बहू तो ले आए हो बेटा, इसे रखोगे कहाँ? उत्तरी कोरिया के एक छोटे से गांव में किम और उसकी स्त्री बड़े मज़े से रहते थे। किम ने पानी से चलने वाली आटा पीसने की चक्की लगा रखी थी। वह इस काम में बहुत होशियार था। कुछ सालों बाद वह अच्छा खासा अमीर बन गया। उत्तरी कोरिया की राजधानी सियोल देखने की उसकी बहुत ही इच्छा थी, पर अब तक वह अपनी इस इच्छा को दबाए बैठा था। अब उसे रुपए पैसे की कमी तो थी नहीं, इसीलिए सोचा कि अब तो राजधानी देखने ज़रूर जाऊंगा। जब वह तैयार होकर चलने लगा तो उसकी स्त्री कहने लगी कि मेरे लिए वहाँ से कोई बढ़िया सी चीज़ लेते आना। गांव में तो किम खूब होशियार समझा जाता था। मोल भाव करने भी बस वह एक ही था। लोग उसकी समझ की कद्र करते थे। पर सियोल पहुंचते ही बड़े शहर को देखकर वह चकाचौंध हो गया था। यहाँ उसने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जिनका उसने कभी नाम तक न सुना था। चुस्त चालाक शहरी लोगों में वह बुद्ध जैसा लगता था। उसके देहाती ढंग के कपड़े देखकर लोग हंसते थे। जब उसने यहाँ के बड़े बाजार को देखा तो हैरानी से मुंह बिचकाकर और आंखें फाड़कर देखने लगा। उसे इस हालत में खड़े देखकर शहरी लोग उससे मजाक करने लगे। एक ने कहा, क्यों भुक्खड़ जी, क्या आप चांद का स्वाद लेने के लिए मुंह खोले खड़े हैं? थोड़ी देर में वहाँ से कुछ लड़के गुजरे। कहने लगे, ए पिजरा महाराज, ज़रा इस तरफ आइए। देखिए ना, यह चिड़िया अंदर घुसने के लिए इंतज़ार कर रही है। उसका मुंह अब भी खुले का खुला ही था। किम का आज तक ऐसा तीखा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया था। खैर, धीरे धीरे वह शहरियों के रहन सहन और रीति रिवाज सीख गया। अब वह अपने घर लौट आना चाहता था। घर ले जाने के लिए उसने कई बढ़िया चीज़ें खरीदी थी। एक दिन वह ढोलक खरीद रहा था। दुकानदार ने पहचान लिया कि यह कोई देहाती है। पहले तो उसने कीमत बढ़ाकर बताई और फिर उसने किम का मजाक उड़ाने की सोची। कहने लगा, देहाती भाई, देखो, उस गली के मोड़ पर एक अनोखी दुकान है। वहाँ तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो तुमने आज तक न देखी होंगी। किम बताए हुए रास्ते से उस दुकान पर पहुँच गया। अंदर घुसते ही उसकी नज़र चांद की तरह गोल एक चीज़ पर पड़ी। जब उसने उसके पास जाकर उसकी ओर देखा तो उसमें एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा उसके पिता से बहुत कुछ मिलता जुलता था। किम ने सोचा, पिताजी तो अब रहे नहीं, उनकी यादगार के लिए उनका चेहरा बड़ी अच्छी चीज़ होगी। उसने इस गोल मोल चमकीली चीज़ को खरीद लिया। किम वापस अपने गांव आ पहुंचा। नए नए उपहारों से उसने अपनी पत्नी को लाद दिया। वह जो कुछ भी सियोल से खरीद लाया था, सभी कुछ अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। केवल वह गोल मोल चमकीली चीज़ उसने अपने पास ही रहने दी, क्योंकि वह तो उसके पिता की तस्वीर थी। वह तो उसी के पास रहनी चाहिए थी। उसे संभाल कर उसने अपने सूटकेस में रख लिया। दूसरे दिन जब वह अपनी चक्की पर काम करने चला गया तो उसकी स्त्री ने उसके सूटकेस को खोला और देखने लगी कि वह और क्या क्या लाया है। अच्छा, यह बात, वह तो दूसरी औरत ले आया है। शायद मुझे छोड़ देना चाहता है। उस गोल और चमकीली चीज़ में देखते हुए उसने कहा। इसके बाद उसे लेकर
वह अपने सास के पास गई ताकि बेटे की करतूत माँ को भी मालूम हो जाए। चोर की तरह उसे भी उसमें अपना ही चेहरा दिखाई दिया। मैं इस बुढ़िया को अपने घर में नहीं रहने दूंगी, बुढ़िया चिल्लाई। यहाँ अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इस बुढ़िया को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे। दोपहर को जब किम आया तो पत्नी बाघनी की तरह उस पर बरस पड़ी। वह सख्त स्वभाव की औरत थी और आज उसका गुस्सा हद को पार कर गया था। वह अपने पति को खींचकर साथ लेकर कचहरी जा पहुंची। वहां उसके अपने पति पर उसके रहते दूसरी स्त्री लाने और उसके कारण घर की शांति को नष्ट करने का मुकदमा दायर किया। जज ने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि वह दूसरी स्त्री लेकर आया है। उसने वह गोल चमकीला टुकड़ा सामने कर दिया और देहाती यद्यपि इम्तिहान के दिनों कुछ दिन सियोल में रहा था, परंतु फिर भी उसने कभी शीशा नहीं देखा था। जब उसने शीशे को अपनी आंखों के सामने किया तो गुस्से के कारण डरावना दिखाई देने लगा। सामने उसे जज की पोशाक पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी जगह दूसरा जज आ गया है और उसे काम से जवाब मिल जाएगा। गुस्से के कारण उसके होंठ थरथराने लगे, मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। कचहरी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इस समय चपरासी ने आकर बताया कि कचहरियों के बड़े इंस्पेक्टर साहब जजों के काम की देख रेख करने आ रहे हैं। बड़े इंस्पेक्टर साहब कचहरी में आ पहुँचे। अंदर पहुँचते ही देखा कि जज साहब गुस्से में भरे बैठे हैं। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात मालूम हो गई। बड़े इंस्पेक्टर साहब सियोल से आ रहे थे। वे शीशे का प्रयोग जानते थे। कचहरी में उस समय जितने भी लोग थे उन्होंने सभी को समझाया कि यह शीशा है, किम इसे सियोल से खरीद लाया है। इसमें उसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो इसके सामने लाई जाए। किम को उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने समझा कि वह उसके स्वर्गीय पिता की तस्वीर है, क्योंकि उसका चेहरा अपने पिता से काफ़ी मिलता जुलता था। उसकी स्त्री ने देखा तो उसे एक स्त्री दिखाई दी। उसने समझा कि उसका पति उसके लिए सौत लाया है। बुढ़िया ने देखा तो उसे बुढ़िया की तस्वीर दिखाई दी। यही हाल जज साहब का हुआ है। इंस्पेक्टर साहब के बताने पर सभी अपनी अपनी मूर्खता पर हंसने लगे और वहाँ जितने भी लोग थे हंस हंस कर उन सब के पेट में बल पड़ गए थे। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।